हाइगन प्रिंसिपल अगर आप 10 साल के पेपर उठा लो बोर्ड के सीबीएसई के, 7 साल में हाइगन प्रिंसिपल का क्वेश्चन पक्का आएगा होगा। अब इससे ऊपर मैं ये नहीं बोल सकता इंपॉर्टेंट है, खुद समझदार हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगन प्रिंसिपल तो लिखने को आ जाते हैं, सीधा टेढ़े बेढ़े भी नहीं आते, सीधा ही बोलता है हाइगन प्रिंसिपल लिख दो, बात खत्म। ठीक है, तो मतलब इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें वॉल्यूम 2 में। हाइगन प्रिंसिपल, हाइगन साइंटिस्ट का नाम था। ये पहला बंदा था जिसको लाइट एक्चुअल में जो लगा वो सही लगा। इसने ही डायरेक्शन दिखाई थी साइंटिस्ट कम्युनिटी को कि एक्चुअल में वेव नेचर की तरह ही काम करती है। इसको क्या लगा, इसने 2 रूल बनाए, और ये बड़ी कमाल की बात है, इसको समझना देखो कितना, इस टाइम आज समझना भी कितना अजीब है। उस टाइम उसने ये चीज सोची, क्या, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, जो हम वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं, मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट दैट इज नोन एज अ प्राइमरी वेव फ्रंट acts as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets which travels in all direction with velocity of light in a medium। स्टेटमेंट पढ़ के नहीं कहानी समझ में आ रही है, पता नहीं क्या लिखे जा रहा है यार, और लिखने को आएंगे दोनों पॉइंट्स। अब याद करोगे तो बात नहीं बनेगी, इसको ना समझते हैं चलो हुआ क्या है। फिर मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में याद हो जाएगी, खुद बना ही लोगे। कैसे, देखो सबसे पहली चीज उसने क्या बोला, मान लो ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है जी, पॉइंट सोर्स मान लो सन है, ये पॉइंट सोर्स है। ये पॉइंट सोर्स लाइट को कैसे निकालेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। वो स्फेयर कैसे होगा, वो पहले स्फेयर छोटा बनेगा, फिर स्फेयर बड़ा बनेगा, फिर स्फेयर बड़ा बनेगा एंड सो ऑन। तो ये स्फेयर आगे चलता जाएगा और लाइट आगे ट्रेवल करती जाएगी, ऐसे ही है। वो कहते हैं काम करो, कोई भी एक स्फेयर ले लो, ये सोर्स है, मान लो एक स्फेयर ले लो, इसे बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, कोई भी एक स्फेयर, इसका नाम है, कौन सा वेव फ्रंट है, प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर कह रहे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं, कोई मर्जी पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये लो। तो इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे एक नए सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसका सोर्स लाइट का सोर्स, ये अजीब बात है, ये क्या बात बनी, मतलब ये कह रहा है कि लाइट स्फेयर की फॉर्म में ट्रेवल कर रहे हैं, और एक स्फेयर बन गया, कोई भी इंस्टेंटेनियस स्फेयर ले लिया मैंने, उसके ऊपर आपने पॉइंट्स लिए, वो पॉइंट्स लाइट को हर डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, कुछ ऐसे। ये सोर्स है, लाइट को ये स्फेयर की तरह बाहर फेंकेगा, ये अगला सोर्स है, ये ऐसे फेंकेगा, अगला सोर्स है, ऐसे फेंकेगा, अगला सोर्स है, ऐसे फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा, ऐसे। तो लाइट जो पॉइंट है वो सोर्स ऑफ लाइट है, नया सोर्स ऑफ लाइट है, और जो वो नया सोर्स ऑफ लाइट है वो लाइट को हर तरफ एमिट कर रहा है, ठीक। और ये जो वेव्स की फॉर्म में लाइट जा रही है, रिपल्स की फॉर्म में रादर लाइट जा रही है, इसे बोलते हैं वेवलेट्स, वेवलेट्स। तो ये जो ब्लैक कलर का स्फेयर बना वो वेव फ्रंट है, लाइट वेव फ्रंट स्फेरिकल जा रही है। उस वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस है, जो लाइट को हर तरफ फेंकते हैं, और स्फेरिकल फॉर्म में फेंकते हैं वो भी, लेकिन वो जो सोर्स फेंकते हैं वो स्फेरिकल फॉर्म में जो फेंकते हैं उसका नाम है वेवलेट्स है। तो ये वेवलेट्स है। अगला पॉइंट, अब वो कहता है कि आप एक काम करो, मान लो ये वेवलेट है, इस वेवलेट के ऊपर, और ये वेवलेट अगर यहां ट्रेवल करता है तो ये उतने टाइम में ये भी यहां जाएगा, सेम बनेगा, सिमेट्रिकल में डायग्राम सेम है। और तुम ये जो वेवलेट्स हैं इसके ऊपर अगर तुम एक और टेंजेंट ड्रॉ करो कुछ ऐसे, तो इसकी शेप क्या एक्वायर होने वाली है, फिर से एक स्फेयर। तो ये जो टेंजेंट बनेगा इसका नाम है सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्योंकि पहला था प्राइमरी वेव फ्रंट, दूसरा था सेकेंडरी वेव फ्रंट। और मैंने आपको ये बात ऐसे समझाई थी, सोर्स है, एक स्फेयर बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। एक्चुअल ऐसा नहीं है, उसने कहा स्फेयर बनेगा, स्फेयर बनेगा, पर एक्चुअल में ये बनेगा। तो एक वेव फ्रंट बनेगा, वेव फ्रंट के ऊपर नए सोर्स होंगे, वो नए सोर्स हर तरफ स्फेयर फेंकेंगे, लाइट को फेंकेंगे, और फिर उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नया वेव फ्रंट आएगा। फिर उसके बाद फिर स्टोरी रिपीट है। क्या स्टोरी रिपीट है कि इसके ऊपर आप और सोर्स लो,
ये सोर्स इस तरीके से वेवलेट्स बनाएगा, ड्रॉ अ टेंजेंट, नया वेव फ्रंट बन जाएगा। तो इस तरीके से वेव फ्रंट आगे आगे स्फेरिकल ट्रेवल करता जाएगा और ये पूरा प्रोसेस 3 × 10⁸ से होगा। मतलब ये तो मैंने बहुत स्लो समझाया है, अब तक तो पता नहीं कितना हो गया। उस टाइम उस बंदे ने ये थ्योरी समझाई कि ऐसा होता है। बड़ी बात है, उस टाइम लोग पागल कहते होंगे यार पता नहीं क्या देख रहा है बैठ के। ऑब्वियसली मैं अब अपने घर वालों को कहना शुरू कर दूं फिजिक्स नहीं आती, आपको पता लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 सोर्स होता है। वो कहते कहाँ दिख रही है भाई, हमें कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अजीब लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो ऑब्वियसली बाकी साइंटिस्ट मानेंगे थोड़ी ना ऐसी बात, ऐसे कैसे पागल है, थोड़ी करके दिखा। क्या करके दिखाऊं? कहता रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करके दिखा। और अगर तुम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर पाए तो माना जाएगा कि तुम्हारी थ्योरी एकदम सही है। और उसे करके भी दिखाया, और तुम भी करके दिखाओगे कि तुम्हें तो 3 नंबर का पेपर भी आएगा ना सीबीएसई में, इसलिए अगला टॉपिक वही है, आएगा पक्का आएगा, वो भी आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, लैंग्वेज ये यूज करना। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट लो, उसके ऊपर पॉइंट्स लो, उस वेव फ्रंट का नाम क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट। एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। अब समझ में आ रहा है, न्यू डिस्टर्बेंस है। और इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। वो डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, हर तरफ जा रहे हैं वेवलेट्स, विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। क्योंकि अगर ये वेवलेट्स वैक्यूम में बन रहे हैं तो स्पीड है 3 × 10⁸, और अगर ये किसी और मीडियम में बन रहे हैं तो स्पीड थोड़ी घट भी सकती है। सेकेंड पॉइंट है सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स। देख रहे हो, सेकेंडरी वेवलेट से सरफेस टच हो रही है टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करती है? इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, और दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ऐसे बनते हैं वेव फ्रंट, उसने ये बताया हमें। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ये पूरे ये डायग्राम, और साथ में इसने प्लेन वेव फ्रंट के साथ भी समझाया। चाहे स्फेरिकल वेव फ्रंट है चाहे प्लेन वेव फ्रंट है, तो भी मेथड विल रिमेन सेम, उससे फर्क ना पड़ता। तो कोई भी एक डायग्राम बना देना और 2 स्टेटमेंट लिख देना। तो ये है हाइगन्स के प्रिंसिपल। वो आएगा पेपर में, राइट व्हाट आर हाइगन्स 2 प्रिंसिपल्स, सीधा आएगा। ठीक, और अगर ना आया तो फिर इनमें से आएगा।